हेलो गाइस, प्रोमिनेंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं दोस्तों, यानी कि बीजीय सर्वसमीकाएं। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि किस तरह से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व किया जाता है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं। सबसे पहले आप एक छोटे से फॉर्मूले से बात करते हैं जो आप सभी को पता होगा, जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में। बात करते हैं जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर प्लस 2xy। दोस्तों, अब इस फॉर्मूले में थोड़ा हम काम करते हैं और देखते हैं इससे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमारे बनते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर प्लस 2xy। तो दोस्तों, जो पहला हमारा टाइप आता है इसके अंतर्गत वो ये आता है कि आपको इस तरह से एक ब्रैकेट में क्वेश्चन दिया हुआ आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x प्लस में 3y का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, आप देखिए, आपको करना क्या है, आपको बस कंपेयर करना है कि यहाँ जो x की वैल्यू थी वहाँ मैंने क्या लिख दिया, इसके अंतर्गत 2x लिख दिया है, और यहाँ जो y था उसके स्थान पे मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3y लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले यानी इसको आपको उसी तरह ओपन करना है जिस तरह से ये फॉर्मूला खोला गया है। ठीक है, यानी कि जिस तरह से इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस किया गया है सेम एज इट इज आपको भी इस क्वेश्चन को उसी तरह से ओपन करना है, यानी कि इसको खोलना है। दोस्तों, कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है x है, और x मेरा इसमें क्या है, x यहाँ मेरा 2x है। तो आप क्या करेंगे, x के स्थान पे लिखेंगे 2x। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? 2x। अब इस पर अगर स्क्वायर लगा है तो आप भी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, सेकंड काम आपको क्या करना है, यहाँ y स्क्वायर है, आप देखेंगे y की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ 3y। तो आप 3y इसको नोट डाउन करेंगे, 3y। ऊपर स्क्वायर लगा है तो आप भी क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ लिखेंगे आप 2। अभी ये सब नंबर आपस में दोस्तों मल्टीप्लाई में, जहाँ कोई साइन नहीं होगा वहाँ पे आपको क्या रखना है, आपस में नंबरों को सोचना है वो मल्टीप्लाई में नंबर है। मल्टीप्लाई में है तो आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी x की जो वैल्यू थी वो आप चाहे यहाँ देखें 2x, या आप यहाँ देख लें, क्योंकि आपने यहाँ भी इसमें से ही देख के रखा होगा, इसलिए x की जो वैल्यू है वो क्या हमारी कितनी है, 2x है, और जो y की वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 3x। अब इसको आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ब्रैकेट को ओपन करने हैं, सारे ब्रैकेट क्या करने हैं आपको ओपन करने हैं। तो पहला मेरा यहाँ लिखा है 2x का होल स्क्वायर। तो जो 2x का होल स्क्वायर है इसको आप इस तरह से लिखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4। x का स्क्वायर ओपन करोगे यानी x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा x की 4। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि 2x के स्क्वायर ओपन करा जाए तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा फ्रेंड्स, 4x के स्क्वायर आएगा। सेम एज इट इज आपको इसको करना है। 3 का आप स्क्वायर खोलेंगे 9 आएगा, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9। y की बात करते हैं, y का स्क्वायर ओपन करोगे आपका आंसर आएगा y के स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं। आपको इसको मल्टीप्लाई करके इन ब्रैकेट को ओपन करना है, तो आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से तो आपका आएगा 4, 2 2 जा 4, एंड 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 12। तो ये जो आपका हो गया ये 12 आ गया, इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई करा। अब आपको क्या करना है, इस x को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इस वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई कीजिए। जब x को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा x और y। दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि जब हम 2x प्लस 3y को, यानी कि 2x प्लस 3y को ओपन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर आएगा 4x के स्क्वायर प्लस 9y के स्क्वायर प्लस 12xy। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। आइए दोस्तों, इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हमारी है उस पर बात करते हैं। जो सेकंड वन है हमारी फ्रेंड्स वो ये है, देखिए ये हमारा जो है ये प्लस में था, एक क्वेश्चन करेंगे इसको माइनस में होगा। देखिए x माइनस में y का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा होगा, x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर माइनस 2xy।
क्या फ्रेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू आगे x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर माइनस में 2xy। तो दोस्तों आइए इसको अब देखते हैं किस तरह से इस पे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। फ्रेंड मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा यहाँ ले लेता हूँ, बस आपका साइन चेंज करके करना है। मतलब आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर कोई भी नंबर आए, कोई भी डिजिट आए, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसे ओपन करना है, आपने अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे फॉर्मूले में आपको बताया गया एडिटिव आप वैसे करते जाइए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक नंबर लेता हूँ 2x माइनस में 3y का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड आपने क्या देखा, यहाँ x है मेरा, जबकि इस x की जगह मैंने नीचे के लिया है 2x। यहाँ मेरा क्या है, y है, उसके नीचे क्या है 3y। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो ये फॉर्मूला लगता, यहाँ माइनस है इस वजह से मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का जो x है वो यहाँ पर x है, तो यानी कि यहाँ जो 2x है वो x की जगह पर आना चाहिए, यानी कि x की जगह पर क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ पर 2x की होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या आएगा फ्रेंड 3y। y की जगह आपको क्या लिखना फ्रेंड 3y, 2 का 2, x के स्थान पे आपको फिर से वही नंबर लिखना है x वाला, यानी कि 2x, एंड y के स्थान पे आपको लिखना है 3y, ठीक है फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, इन ब्रैकेट को ओपन करना है, और ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, यहाँ हम स्क्वायर खोलेंगे और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबरों से। यहाँ स्क्वायर खोलेंगे, नहीं 2 का स्क्वायर खोलोगे तो 2 2 जा 4 आएगा आपका, और x को स्क्वायर खोलोगे तो x की स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे आपका 9 आएगा, और यहाँ y की स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और x एंड y। फ्रेंड तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है कि 2xy प्लस 3yz का स्क्वायर दे दिया, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 2xy और यहाँ 3yz। तो फ्रेंड ये आपको एक मानना है, ये पूरा का पूरा एक ही नंबर है, और ये भी पूरा आपका एक नंबर मानना है। तो जैसे x के प्लेस पे यहाँ 2x था, यहाँ x के प्लेस पे 2x है, और यहाँ x की जगह पर क्या है फ्रेंड 2xy है, और y की जगह पर यहाँ पर क्या है 3yz। दोस्तों यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, इसलिए आपको इसके अंदर में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ना कि ये वाला, ठीक है। तो आइए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे करना है। हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पहले x का स्क्वायर कर रखा है, और x जो मेरा यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ 2xy है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2xy और होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर लगाया है, ठीक है। फिर मैंने देखा यहाँ प्लस है, तो मैं भी यहाँ क्या करूँगा, प्लस लगाऊंगा। फिर मैंने देखा यहाँ y है, और y की जगह मैंने क्या लिया है 3yz, यानी y के स्थान पे आपको रखना है फ्रेंड 3yz। क्या रखना है 3yz का स्क्वायर। फिर मैंने फॉर्मूले को देखा दोबारा, तो मैंने देखा वहाँ प्लस लिखा है, तो मैं भी क्या करूँगा, प्लस लगाऊंगा। यानी कि आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करना है, जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ सेम आपको वैसे ही इसको एक्सप्रेस करते जाना है। आगे देखिए यहाँ 2 लिखा है, तो मैं भी यहाँ 2 लगाऊंगा। मैंने देखा x आ गया, और x की जगह मैंने क्या माना है 2xy, तो आप इसमें लिखेंगे 2x एंड y। आगे देखिए मैंने y की जगह पे क्या लिखा है यहाँ दोस्तों 3yz लिखा है, तो आप भी यहाँ पे y की जगह क्या लिखेंगे 3yz। अब हमें इसे स्क्वायर इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने का तरीका क्या है, यहाँ पे तो स्क्वायर खोलना पड़ेगा, यहाँ भी स्क्वायर ओपन होगा, और यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। आइए देखते हैं, पहले 2 का स्क्वायर खोलिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा। फ्रेंड यहाँ आप देखिए x है, तो x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x के स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा y के स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे इसमें कीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 9, y का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा y के स्क्वायर, z का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा z के स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों स्क्वायर का मतलब ये है कि जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है ना, उसको आप 2 इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका y की 2 आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं फ्रेंड, इसमें आपको क्या करना है, नंबरों को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 को 2 से करिए 4 आएगा, 4 को 3 से करिए 12 आएगा, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब आप देखिए यहाँ x है, यहाँ तो x नहीं है, तो आप x को रहने, क्योंकि x का x ही आएगा। यहाँ y है और यहाँ y, जब y को y से आप मल्टीप्लाई करोगे तो y की 2 आ जाएगा, एंड यहाँ क्या फ्रेंड z, तो आप z लिखिए। सो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। यानी 2xy प्लस 3yz को होल स्क्वायर करेंगे, यानी इसका ओपन करेंगे इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा वही आएगा। फ्रेंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों आइए आगे बात करते हैं, अगला हमारा इसको
टॉपिक जो है। हाय दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो ये लिखा है दोस्तों कि अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले को ओपन नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, यहाँ हमारे पास दो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, इन दोनों को क्या करना है फ्रेंड, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब ये है कि आपको इनका गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, गुणनखंड। ठीक है, आपको इनका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो किस तरह से आप इनका गुणनखंड लिखेंगे दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसको आपको गुणनखंड करना है, पहले तो आप देखिए कि उसमें कौन सी आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही है, क्योंकि इनको जो हमें सॉल्व करना है वो आपको आइडेंटिटीज़ के बेस पे करना है, यानी कि सर्वसमीकाओं के बिहाफ पे करना है। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है वो ये है 9x² + 6xy और प्लस y के स्क्वायर। दोस्तों कैसे पहचानेंगे, देखिए आप ये देखें कि सबसे पहले यहाँ स्क्वायर आ रहा है, फिर यहाँ xy आ रहा है, फिर यहाँ y के स्क्वायर आ रहा है। तो दोस्तों अभी हमने एक ये ऐसा फॉर्मूला देखा था कि ये जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड इसका होता है, ठीक है, कि x + y का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² प्लस आपका आ गया y² प्लस 2xy। फ्रेंड, तो ये जो फॉर्मूला है वो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमारा ओपन हो रखा है। तो दोस्तों ऐसे को किस तरह से हम इसका फैक्टराइज करें, आइए दोस्तों देखते हैं। फ्रेंड, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ जो फैक्टराइज नंबर है, अगर आपने फॉर्मूले पहचान लिया कि कौन सा मेरा फॉर्मूला लग रहा है, तो आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले को क्लोज करना है। और क्लोज करने का तरीका क्या है, आइए देखें। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आपको एक काम करना है फ्रेंड, आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x, तो आप पहले x लिख लें और यहाँ ब्रैकेट लगाएं। आप ये देखें दोस्तों कि ये दोनों नंबर थे वो दोनों एक साथ हैं, ये दोनों क्या मानना है आपको, एक साथ है। और इस पर अगर इस पर स्क्वायर है तो आपको ये मान के चलना है कि इस पर भी स्क्वायर रहा होगा। बट जब स्क्वायर रहा होगा तो ये नंबर कोई और था, कोई और सा होगा, उस नंबर पे जब हमने स्क्वायर लगाया होगा तो वो नंबर 9 बन चुका होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना है कि यहाँ लिखा हुआ x आपको लगाना है यहाँ पर स्क्वायर। आप देखेंगे अगर ये x² ओपन होकर x के स्क्वायर बन गया है तो यहाँ पर 9 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर 9 होगा तो 9 का भी अगर स्क्वायर ओपन करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 81 थोड़ा ना हमारा आ रहा है, हमारा तो 9 आ रहा है। तो 9 कैसे आएगा, हमें पता है दोस्तों जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9। तो क्या मेरा बन गया यहाँ पे 3x²। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6xy। आप इसको 2 मिनट के लिए न लिखें, बस इसमें आप ये देखें यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ 2xy है ना, तो देखो xy तो यहाँ पर है ही, यहाँ 6 आ रहा है, तो इससे आप टेंशन न लें कि यहाँ 6 क्यों आ रहा है। आप देखें यहाँ 2 लिखा है, आप भी 2 लिखें। अब आपका xy है तो दोस्तों x के लिए आप पहला नंबर देख लें, आपने क्या लिखा है यहाँ पर x लिखा है। अब आप अगला देखिए, अगले में आपको ऐसे खाली छोड़ दीजिए और अगला देखिए, इसको पता करिए कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू है। दोस्तों सेम वही काम करना है, सबसे पहले आपको y लिखिए और यहाँ पर ब्रैकेट बनाइए, ऊपर स्क्वायर लिखिए। देखिए क्या यहाँ कोई नंबर है, यहाँ तो दोस्तों कोई नंबर है ही नहीं, तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे y है लास्ट का, यानी कि x की जो वैल्यू हमारे को मिल गई वो क्या है हमारे पास 3x, तो इसलिए 3x यहाँ पर आया। लास्ट की वैल्यू हमें क्या बता रही है कि y की जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, y है। तो हमने क्या करा, x और y को ढूंढ लिया कि x के स्थान पे क्या है फ्रेंड यहाँ पे 3x है, जबकि y के स्थान पे यहाँ फ्रेंड क्या है, y है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे बंद कर देना है। तो अब क्या करेंगे, आप बनाएंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट बनाकर जहाँ x लिखा है और x की जगह हमने क्या निकाला यहाँ पर फ्रेंड्स 3x, तो आप यहाँ 3x लिखेंगे। ठीक है, एंड अब यहाँ पर क्या लिखा फ्रेंड प्लस, तो आप भी प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ y है तो y तो हमारा y ही है, तो y लगाइए। ऊपर क्या लगाए दोस्तों, स्क्वायर लगाए, तो आप भी स्क्वायर लगाएं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको 2 बार स्क्वायर के अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्रेंड 3x + y, एंड एक बार और लिख दें इसे 3x प्लस में y। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर का फैक्टराइज कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगला इसमें से पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है x² y/100। दोस्तों इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, आप देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है x², आप 2 मिनट के लिए इसे भूल जाइए।
तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स की स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, वो होता है देखिए एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको दोस्तों, एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फ्रेंड, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। या अगर आपसे कोई पूछे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, आप सीधे क्या बताएंगे, एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो गिवन है वो ये गिवन है, यानी स्क्वायर वाला हमें गिवन है। हमें निकालना है क्या, फैक्टराइज करना है, नहीं इतना निकालना है। तो ये कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमें नंबर दे रखे हैं इससे पहले इसका ओरिजिनल नंबर निकालना है हमें, ओरिजिनल। ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर से पहले क्या नंबर रहा होगा। तो स्क्वायर से पहले नंबर निकालने का क्या तरीका फ्रेंड, सबसे पहले आप क्या लिखे, एक्स और यहाँ लगाइए स्क्वायर। यहाँ क्या कोई नंबर है, नहीं है, तो आप स्क्वायर को बंद कर दीजिए। अगर यहाँ कोई नंबर होता तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर लिखते हैं। मान लीजिए 9 होता तो यहाँ 3 लिखते हैं, अगर यहाँ 25 होता तो यहाँ हम 5 लिखते हैं, अगर यहाँ मान लीजिए 100 होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। सेम इसी प्रकार इसको भी करेंगे। आप सबसे पहले क्या करें, y लिखिए और ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ 100 है, तो दोस्तों ये जो स्क्वायर होगा ना, ये स्क्वायर आपको दोनों नंबरों पे मानना है, यानी कि इस पे भी स्क्वायर मानना है और इस पे भी। अगर इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर ओपन आया हुआ होगा वो पहले y पे स्क्वायर होगा, तो y का स्क्वायर खोलेंगे तो y की स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा 100, बट 100 शुरू में स्क्वायर खोलने से पहले थोड़ा ना रहा होगा, 100 जो होगा वो पहले 10 स्क्वायर रहा होगा। जब 10 स्क्वायर को खोलेंगे तभी तो दोस्तों 100 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, 10, और 10 होगा तो हम इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर तो दोनों पर है, यानी y का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखा, जो x की वैल्यू है यहाँ पर वो है हमारा x, और जो y की वैल्यू है y/10। अब हमने इसका ओरिजिनल नंबर क्या करा, इसका निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे लिख देना है। x की जगह पर आपको x लिखना है और y की जगह पर यहाँ y/10 लिखना है। तो दोस्तों आइए लिखते हैं। x की जगह पर हम क्या लिखेंगे फ्रेंड, यहाँ x और प्लस का साइन, तो आप प्लस लगाइए। यहाँ y लिखा है तो y के अकॉर्डिंग y/10 लिखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा है वो x की जगह पर x आएगा हमारा, माइनस y की जगह आप क्या लिखेंगे, y/10। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया, इसका ये फैक्टराइज हो गया। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।